नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन जी। संसद के बजट सत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। इस खबर से सपा के अंदर हड़कंप मचा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव संसद को भी यूपी की विधानसभा समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो संसद से ही यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को साध लेंगे। इसी दौरान लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव एक ऐसी बात बोल गए जिस पर वो अब फंस चुके हैं। साथ ही उनके अखिलेश के पीछे बैठी उनकी पत्नी डिंपल यादव तो अखिलेश का बयान सुनकर अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। क्यों अखिलेश यादव ने लोकसभा में जोश जोश में अपना आपा खो दिया और इस्तीफा देने की बात कह दी, जिसे सुनकर लोकसभा में हड़कंप मचा है। ऐसे में कुछ सुलगते सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्यों सपा मुखिया के इस्तीफे पर मचा है बवाल? क्या अखिलेश के दांव से पलट जाएगा मिल्कीपुर उपचुनाव? क्यों लोकसभा में अखिलेश के बयान पर दंग रह गई डिंपल यादव? सपा सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कुछ बड़े दावे किए और कहा कि अगर उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अखिलेश का वो बयान देखते हैं जो उन्होंने लोकसभा में दिया, जिस पर सियासी घमासान तेज है। समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। 4 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मची भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने योगी सरकार से कई सवाल पूछे और साथ ही जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा और उनके नामों की लिस्ट जारी की जानी चाहिए। साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में बना जो खोया पाया केंद्र है, वहां पर लोगों की तलाश नहीं हो पा रही है। खोया पाया केंद्र से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए सदन में 2 मिनट का मौन होना चाहिए। सपा प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हादसे में कई लोगों के मरने के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। जेसीबी की मदद से हादसे वाली जगह के सबूत मिटाए गए। अखिलेश ने जोर देकर पूछा कि आखिर क्या मरने वालों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? सरकार को इस मामले में सफाई देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में निश्चित ही मुहूर्त में शाही स्नान नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार में शाही स्नान की परंपरा भी टूटी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया। जब हंगामा हुआ तो फिर शाही स्नान का आदेश दिया गया। सरकार ने अपने मनमाने समय से स्नान करने का आदेश लगाया। लोग पुण्य कमाने आए थे, वो अपनों के शव लेकर गए। अखिलेश यही नहीं रखे। उन्होंने कहा कि इतना प्रचार प्रसार किया गया महाकुंभ का, कहा गया कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है, कहा गया कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। अगर ये बात सही नहीं है जो मैं कह रहा हूं तो सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश ने संसद में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब इंजन और डब्बे आपस में टकराने लगे हैं। हर रोज इसकी खबरें सामने आती हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि महिलाओं के कपड़े, लोगों की चप्पलें जो वहां पड़ी थी, उन्हें जेसीबी से उठाकर ट्रोलियों से हटाया गया। सरकार बताए कि शव कहां कैसे फेंके गए। अखिलेश ने कुंभ भगदड़ पर कई मांगे भी की। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से कई मांगे की। जहां सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, वहीं वो मृतकों के आंकड़े भी दे। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन, खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी आर्मी को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों के मृत घायलों का इलाज, भोजन, पानी सब यहां पर उपलब्ध कराया जाए और आंकड़ा जो है वो संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे याद है इन्वेस्टमेंट मीट का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्वेस्टमेंट मीट में न सिर्फ निवेशकों को आमंत्रित किया गया बल्कि डिफेंस एक्सपो के कई कार्यक्रम भी किए गए। आश्वासन दिया गया कि 40 लाख करोड़ रुपए के एमयू हो रहे हैं। मैं इस डबल इंजन सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ रुपए के एमयू हुए उनमें कितना जमीन पर यह सरकार ला पाई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं? अब जो खबर हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि सिर्फ इंजन ही नहीं टकरा रहे, डिब्बे भी आपस में टकराने लगे हैं। कुंभ के बहाने सियासी वार क्यों? अखिलेश यादव हर हादसे के बाद ये गिद्ध वाली राजनीति क्यों करते हैं?
वो क्यों अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए हादसे के पीड़ितों का सहारा लेते हैं। अखिलेश ने कुंभ में मची भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए निशाने पर योगी सरकार को रखा और चुन चुनकर हमले किए। मौत के आंकड़े छिपाने और कुंभ में बेहतर इंतजाम नहीं करने का आरोप तक लगाया। साथ ही डबल इंजन टकराव की बात कहकर केंद्र बनाम यूपी सरकार का नैरेटिव सेट करने का एक बड़ा दांव चला। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर दिल्ली के सियासी रणभूमि को चुना। ये माना जाने लगा कि अखिलेश अब लखनऊ की नहीं दिल्ली की सियासत करेंगे। हालांकि संसद के जरिए देश से ज्यादा यूपी की राजनीति करते वो नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने जिस तरह कुंभ के मुद्दे को सियासी हथियार बनाकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है और हमला बोला, उसके सियासी मायने को समझना बेहद जरूरी है। तो क्या है इसके सियासी मायने, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अखिलेश के टारगेट पर योगी सरकार। योगी सरकार के कार्यकाल में कुंभ सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, जिसके लिए बीजेपी और योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। भव्य कुंभ का सफल बनाने के लिए जमकर प्रसार भी किया गया और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये वाकई में काफी भव्य रहा। लेकिन मौनी अमावस्या पर कुंभ में मची भगदड़ ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया, तो विपक्ष को घेरने का मौका हाथ लग गया। यही वजह है कि संसद में अखिलेश यादव ने कुंभ में मची भगदड़ के मुद्दे पर ही योगी सरकार को नहीं घेरा, बल्कि मरने वालों का आंकड़ा छिपाने को लेकर वो हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने संसद से यूपी की सियासत को साधने का बड़ा दांव चला है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी ने हादसे को लेकर जो तत्परता दिखाई, जो एक्शन लिया है, उससे मरने वाले लोगों की तादाद में काफी कमी रही। अगर सीएम योगी फौरन एक्शन ना लेते तो यह हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन सीएम योगी की सक्रियता ने इस हादसे को बड़ा होने से रोक दिया, जो बीजेपी सरकार की बड़ी कामयाबी है। जहां मची भगदड़ वहां पहुंचे सीएम योगी। आंखों से जो देखा हो गए हैरान। अधिकारियों पर योगी का बड़ा एक्शन। महाकुंभ भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को ही प्रयागराज पहुंचे। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब राज्य का मुखिया खुद घटनास्थल पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों के साथ घटनास्थल पर पूरे मामले की जायजा लिया और इसकी जानकारी हासिल की। जहां उन्होंने अधिकारियों से भगदड़ की वजह समझी, वहीं प्रयागराज पहुंचने से पहले सीएम योगी जिले के आसपास के बॉर्डर पर जाम और सुरक्षा का हवाई सर्वे भी किया। आपको बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ और विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम योगी शनिवार को ही प्रयागराज के दौरे पर थे। महाकुंभ में हुई भगदड़ के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और उनके दौरे के दौरान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद समेत कई अफसर मौके पर मौजूद रहे। प्रयागराज पहुंचते ही सीएम योगी ने हादसे को लेकर अधिकारियों की क्लास तक लगा दी। इस दौरान सीएम घटनास्थल पर करीब 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुके और अफसरों से सवाल जवाब किए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मौनी अमावस्या की रात तकरीबन 1:30 बजे एक घाट पर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हुए। डीआईजी महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र वैभव कृष्ण ने मीडिया से कहा था कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की जान गई, जिसमें 25 की पहचान तक कर ली गई। 3 सदस्यीय पैनल की जांच शुरू। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की जान जरूर गई, 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, जो इस आपदा के कारणों की जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी दे रहा है। रिटायर हाईकोर्ट जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में रिटायर आईएएस अधिकारी डीके सिंह और पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता शामिल हैं। कमेटी को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण और विश्लेषण। 31 जनवरी 2025 को आयोग ने संगम नोस का दौरा किया और स्थल की भौगोलिक संरचना और भीड़ की गतिविधियों का अध्ययन किया। रैपिड एक्शन फोर्स सहित भारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात था। सीसीटीवी फुटेज और स्थल के जो स्ट्रक्चर है उसकी भी समीक्षा की और जरूरत के अनुसार आगे भी यहां पर जहां पर ये दुर्घटना हुई है उसका निरीक्षण किया जा सकता है। भगदड़ मौनी अमावस्या की पूर्व भोर में हुई, जो सबसे शुभ स्नान तिथियों में से एक मानी जाती है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए वहां जमा हुए, जिससे ज्यादा भीड़ हो गई और बैरिकेड्स के टूटने से भीड़ जो थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इसी त्रासदी के सटीक कारणों की पहचान करना अब इस जांच आयोग का पूरा मकसद है। सीसीटीवी फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट का भी यहाँ पर गहन
विश्लेषण किया गया। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ठोस सुझाव दिए गए हैं और निर्धारित 1 महीने के अंदर ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। भगदड़ के बाद महाकुंभ में बड़े बदलाव। कुंभ में भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। कुंभ नगर में शुक्रवार देर रात से लेकर अफसरों की बैठक भी चलती रही और लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसके तहत पूरा मेला क्षेत्र जो है वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वैसे ये प्लान पहले से ही लागू था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। अब इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वीवीआईपी पास समेत सभी तरह के व्हीकल पास रद्द कर दिए गए। सारे पाटून पुल जो थे वो खोल दिए गए। यूपी 70 यानी प्रयागराज की लोकल नंबर वाली गाड़ियों को छोड़कर बॉर्डर से बाहर की गाड़ियों को रोकने के आदेश दिए गए। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के बाद तेजी से जनपद के बाहर किया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र में किसी भी स्नान के बाद घाट पर बैठने या लेटने नहीं दिया जा रहा है और संबंधित घाट पर तैनात पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि स्नान के बाद घाट को खाली कराते रहें। नई रणनीति के तहत 4 फरवरी तक भीड़ को किसी भी हालत में कुंभ क्षेत्र में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कुंभ क्षेत्र में उतनी ही भीड़ आएगी जिससे लोग आसानी से संगम समेत सभी स्नान घाटों पर आसानी से स्नान कर सके और इसके बाद अपने घर लौट सके। ये सभी इंतजामात योगी सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन इन इंतजामात का और जो बदलाव किए गए हैं उसका जिक्र अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा में दिए भाषण में नहीं किया। सिर्फ उन्होंने आरोप गिनाए और हादसे को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो चुनावी नतीजे तय कर देते हैं, जहां पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।